गिरावट मुंबई से हूँ और मैं बिहार का भी रहने वाला हूँ। आज का विषय है हमारे आर्यवर्त भारतवर्ष की राह। आर्यवर्त भारत विश्व विराट का है। इस देश की संस्कृति त्याग, तप, संयम, नियम, प्रेम की पराकाष्ठा, परमार्थ पुरुषार्थ एवं परस्वार्थ की चरम परिणति, ज्ञान विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ प्रमाण प्रणाली, सार्वजनिक कार्य भावना से ओतप्रोत भास्कर प्रकाश की तरह तप तप विनाशक विश्व पद्धति की गौरव गरिमा प्रस्थापित है। मानव जीवन में सबसे मूल्यवान पदार्थ है चरित्र। मानव समाज, मानव व्यवहार तथा मानवीय सत्यों की पराकाष्ठा का पूर्ण निर्वाह हम अपने प्रभु श्री राम जी के जीवन में पाते हैं। प्रभु श्री राम हमारी संस्कृति के आदर्श हैं और उनका अनुकरणीय चरित्र भी तथा वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। श्री राम मानवता के सच्चे प्रतिनिधि और शोभन गुणों के निधान है। वे पूर्ण मानवता की आभा से भाषण है। वे नरता के चरम विभूषण है, अनुशासन और आज्ञा पालन आदर्श पुत्र है, आदर्श पति और स्नेह मंडित आदर्श भाई है। जब लंका के युद्ध भूमि में मेघनाथ भैया लक्ष्मण को शक्तिमान से मूर्छित कर देता है, तब भगवान श्री राम अपने भाई को गोद में लेकर प्रलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च माधवा संतो देशे न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। अर्थात हे लक्ष्मण, वह अनेक देश है जहाँ में भाई, बंधु, माता, पिता, स्त्री सभी दिखाई पड़ते हैं, परंतु वो देश मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता जहाँ की अपना यत्र भ्राता सहोदर, जहाँ की अपना सहोदर भाई दिखाई दे। वे एक आदर्श मित्र, आदर्श प्रजापालक राजा और आदर्श धर्मात्मा। श्री राम की शारीरिक ऊष्मा, सौंदर्य तथा आंतरिक वैभव दोनों ही अपने आप में अपूर्व है। उनके विषय में वाल्मीकि मुनि का एक कथन है कि विष्णुनाम सदृशे विरजे शोभवत प्रिय दर्शनः कालाग्नि सदृशे क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। अर्थात वे विष्णु के समान बलवान है। उनका लावण्ययुक्त तेजस्वी स्वरूप द्रष्टव्य है। उनका चरित्र, उनका जो दर्शन है वे चंद्रमा के समान शीतल है, शीतल और प्रिय है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान है और वे पृथ्वी के समान क्षमाशील और क्षमावान भी। महाकवि जयदेव ने अपने प्रसन्न भागवत नाटक में श्री राम के प्रति यह प्रश्न उठाया है कि कथम पुनरपि कविया सर्वे रामचंद्र में वर्णयन्ति। अर्थात सभी कवि श्री रामचंद्र जी का ही वर्णन क्यों करते हैं? और इसका उत्तर वे स्वयं देते हैं कि नायम कविनो दोष, उसमें कवियों का दोष नहीं है। फिर किसका दोष है भाई? इसका स्पष्टीकरण वे इस श्लोक के द्वारा करते हैं कि सुषुप्ति राम पात्रम रघुकुल तिलक में कम कल्पता कवीनाम को दोष सतो गुण गणा। अर्थात दोष उन कवियों के नहीं है, बल्कि दोष उनके गुण समूह होता है जो कि बरबस करके अपने और आकृष्ट करके वर्णन करने हेतु बाध्य कर देते हैं। राम कथा भारतीय संस्कृति और मानवीय इतिहास की अमर कथा है तथा रामायण और रामचरितमानस की ये तरह काव्य के समस्त गुणों का पूंजीभूत रूप है। रामाख्यान की अमृतवाणी में सौंदर्य सृष्टि बोध का चरमोत्कर्ष के साथ मोहनी काव्य कला का अवतार में निहित है। समस्त संस्कृति के अवतार में निहित है। श्री राम का चरित्र जो कि अपने शीतल छाया से काव्य रसिकों, भक्तों और आध्यात्मिक प्रेमियों को आश्रय देता हुआ आज तक अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ा है कि बुध सकल जनरंजनी और कथा कलुषण कंदनी। अर्थात राम कथा कलयुग में सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है, सभी मुनि और पंडितों को विश्राम देने वाली है, कलयुग के पापों को नाश करने वाली है कि मंत्र महामुनि विषय व्याल के कठिन कुअंक भाल के। अर्थात राम कथा में वह अलौकिक शक्ति है जो कि वो मनुष्य के ललाट पर लिखे हुए को भी मिटा देती है कि राम कथा कलि कामद गाए और सुजन सजीवनी मूरी सुहाए। अर्थात राम कथा कलयुग में
कलयुग में कामधेनु गाय की तरह है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी हुई है। राम कथा सुन तर करनारी और संशय विभाग उड़ावन हारी। अर्थात राम कथा वह अलौकिक शक्ति हाँ राम कथा में अलौकिक शक्ति है। राम कथा में वह अलौकिक शक्ति है जो कि मनुष्य के ललाट में लिखे हुए को राम कथा सुंदर हाथों की हाँ ताली। राम कथा सुंदर हाथों की ताली है जो कि संसार रूपी पक्षी को उड़ा देने वाली है। जय जय श्री राम। बाबर की बर्बरता बाबर की बर्बरता का तो होना तो जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में होना सबसे जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना ये सब प्रभु आपकी इच्छा थी। कलयुग में मर्यादा करना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मर्यादा